बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। लाहौर से जाना वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में 49 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। लाशें जिनाह और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। खुशियाँ गम में बदल गई। ईद की मुनासबत से खुसूसी तौर पर चलाई गई परवाज मंजिले मकसूद तक ना पहुँच सकी। लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरने वाला PIA का बदकिस्मत मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से कुछ ही देर पहले हवाई अड्डे से मुत्तसिल इलाके जिना मॉडल कॉलोनी में हादसे का शिकार हुआ। तैयारा गिरने से मुतादिद घरों में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। हादसे के बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। DGI SPR के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान भी मौके पर पहुंचे। सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे की 2:45 पर कराची में लैंडिंग थी। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान मौजूद थे, जिनमें कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान, अस्मा शहजादी, आमना इरफान शामिल हैं। जहाज के पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राब्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, जिसमें पायलट ने एक इंजन फेल होने की इत्तला और मेडे मेडे की कॉल दी थी। Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Mayday, Pakistan 8303. जिस पर पायलट को बताया गया तैयारे की लैंडिंग के लिए 2 रनवे दस्तयाब हैं, जिसके बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। PIA इंतजामिया के मुताबिक जहाज में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी सामने आई थी, जिससे मुतालिक पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी आगाह किया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर हवाबाजी ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाए हादसा का दौरा किया, जहाँ आला हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। PIA हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन हुक्काम को दे दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया, जबकि रनवे पर पहुंचने से पहले ही तैयारा आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिल से टकराया, उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। लैंडिंग गियर खराब होने के बाद पायलट तैयारे को कवायद के मुताबिक लैंडिंग के लिए नीचे लाए। इस दौरान बदकिस्मत तैयारे से 1 से ज्यादा परिंदे भी टकराए। PIA के क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। ज़राए के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्डर इमदादी कारकुन को मिला। इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुक्काम के हवाले कर दिया। क्विक एक्सेस रिकॉर्डर में एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। ब्लैक बॉक्स को डी कोड के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में अहम शख्सियात सवार थीं, जिनमें 24 न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स इंसार नकवी भी मौजूद थे। एक तरफ कोरोना की तबाहकारियों से मुल्क भर में खौफो हिरास, तो दूसरी जानिब तैयारा हादसा हर आंख नम कर गया। कराची में पेश आने वाले तैयारा हादसे में कई सरों से साया छिन गया। कोई माँ की शफकत से महरूम हुआ तो किसी का भाई बिछड़ गया, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। तैयारे में कई अहम शख्सियात भी सवार थीं। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी तैयारे में सवार थे, जबकि पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी खालिद शेरदिल भी तैयारे में सवार थे। तैयारे में मुल्क की 2 टॉप मॉडल्स भी सवार थीं। मारूफ मॉडल ज़ारा आबिद के ताया चंद रोज कबल लाहौर में इंतकाल कर गए थे, जिनकी ताज़ियत के बाद वो वापस कराची जा रही थी। इसके अलावा इसरा चौधरी नामी मॉडल भी जहाज में सवार थी। दोनों मॉडल्स का ताल्लुक कराची से था। मॉडल इसरा चौधरी, जिनका असल नाम फरवा अली है, ने हादसे से कुछ देर पहले ट्वीट भी की थी। कराची तैयारा हादसा जहां कई कीमतें जानी ले गया है, वहीं पर कुछ खुशकिस्मत जानें बच चुकी हैं। तैयारे हादसे में बच जाने वालों में सदर पंजाब बैंक जफर मसूद, एयर होस्टेस मदीहा इरम और एक मुसाफिर मोहम्मद जुबैर भी शामिल हैं। PIA की तारीख में तैयारा क्रैश होने का 56वां हादसा है। ज्यादातर हादसा तैयारों के इंजन में खराबी पैदा होने के बायस पेश आए। हादसा कब और कैसे हुए, तफसीलात जानते हैं फारहान जामीन की रिपोर्ट में।
PIA की तारीख का पहला हादसा बैरून मुल्क 20 मई 1965 को पेश आया। तैयारा कायरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए तबाह हुआ। हादसे में 124 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 22 सहाफी भी शामिल थे। दूसरा हादसा 6 अगस्त 1970 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब रवात में पेश आया। तमाम 30 अफराद जाँ बहक हुए। 26 नवंबर 1979 को जद्दा एयरपोर्ट से हाजियों को लेकर वतन वापस आने वाले तैयारे के केबिन में आग लग गई। 23 अक्टूबर 1996 को PIA का फोकर तैयारा पिशावर के करीब गिरकर तबाह हो गया। 25 अगस्त 1999 को PIA का फोकर तैयारा गिलगित के करीब बर्फपोश पहाड़ियों में गिरकर लापता हो गया। 28 सितंबर 1992 को PIA की एयर बस नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से चंद मिनट की दूरी पर तबाह हो गई। 2006 में PIA का फोकर तैयारा मुल्तान के करीब गंदुम के खेतों में गिरकर तबाह हो गया। 2016 में हवेलिया के करीब फिजाई हादसे में मारूफ मजहबी स्कॉलर यूनिट जमशेद समेत 47 अफराद लुकमा अजल बने। PIA को 56वां हादसा कराची के मॉडल कॉलोनी में पेश आया। एयर बस में 97 मुसाफिर सवार थे। मौके पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। फरहान यामीन, सिटी 42। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मूसी वायरस ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली है। लाहौर में भी कोरोना वायरस के 499 नए मरीज सामने आ चुके हैं। शहर में मुसद्दका मरीजों की तादाद 8,770 तक जा पहुंची है, जबकि पंजाब में 1,073 नए केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरा अफराद की तादाद 18,455 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस से अब तक 116 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब भर के शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 499 नए मरीज सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से अब तक 310 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक 19,01,910 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से गुजारिश की है कि खुद को महफूज रखने के लिए घरों तक महदूद रहें। कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरी कोरोना हेल्पलाइन पर राब्ता करें। होम आइसोलेशन पॉलिसी से हॉस्पिटल्स पर बोझ कदरे कम। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के 770 कन्फर्म मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 65 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल किया गया है, जिनमें से 27 की हालत तशवीशनाक है। वेंटिलेटर पर रखा गया है। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के 603 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 22 मरीज ICU में दाखिल हैं, 13 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर के 19 प्राइवेट हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 167 कन्फर्म मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 43 को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। हालत तशवीशनाक होने की वजह से 14 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब हुकूमत का आइंदा नए माली साल में PSDP प्रोग्राम के लिए खतीब फंड्स मुख्तस करने का फैसला। नए माली साल में पंजाब की विफाक से 30 अरब रुपए की शेयर लेने की तजवीज़। महकमा खजाना पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला को एतमाद में लेकर विफाक को आगाह कर दिया। पंजाब ने वफाक को नए माली साल में पंजाब के लिए 30 अरब रुपए का शेयर PSDP मुख्तस करने की अपील की है, जिससे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वफाक की जानिब से सूबे में जारी प्रोग्राम मुकम्मल होंगे। महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक वफाक की तरफ से ऐलान करदा प्रोग्राम सूबे में PSDP के तहत मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसमें कौमी अराकीन असम्बली के बेशतर मंसूबे भी PSDP के तहत मुकम्मल होंगे। महकमा खजाना पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला को एतमाद में लेकर वफाक को आगाह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में मुआफ़ी के ऐलान को अहसन इक़दाम करार दिया गया है। IG जेल का कहना है कि फैसले से तकरीबन 1000 कैदियों की सजाएं मुआफ़ होंगी। वज़ीर आला की जानिब से पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 की शिक 216 के तहत कैदियों की सजाओं में 60 दिन की खसूसी मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। सदाद दहशतगर्दी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों के अलावा 6 माह से कम सजा पाने वाले कैदी CRPC की दफा 401 के तहत सजाओं में मुआफ़ी के हकदार होंगे। 75% सजा काटने वाली खवातीन जिनको माजी में सजा ना मिली हो, उन्हें भी सजाओं से मुआफ़ी मिलेगी। 1 साल कैद या कम सजा के तहत जेलों में बंद खवातीन और बच्चों की सजाएं मुआफ कर दी जाएंगी। जुर्माने और दियत वगैरह अदा करने की इस्तिताअत ना रखने वाले ऐसे कैदी जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी सजाएं माफ करने का फैसला किया गया है। मंशियात, स्मगलिंग, हदूद ऑर्डिनेंस, इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में कैद कैदियों को मुआफी नहीं दी जाएगी। सदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुजरिमों, जासूसों, फिरका वारियत, रियासत के मफादात के मुनाफी इक़दाम करने वाले कैदियों को भी 60 दिन की मुआफी नहीं मिलेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ईद पर शहर में ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। CTO ने लेडी वार्डन्स को ईद पर 5 छुट्टियां दे दी हैं और 2190 मील वार्डन्स को तैनात कर दिया है। CTO सैयद हमाद आबिद के मुताबिक ईद उल फितर के तीनों दिन मजमूई तौर पर 2190 वार्डन तैनात होंगे। डिवीजनल अफसरान की ज़ेरे निगरानी 11 DSPs, 120 इंस्पेक्टर्स तैनात होंगे, जबकि मसरूफ मार्केटों में ट्रैफिक का बहाव जारी रखने के लिए 103 इंस्पेक्टर्स, 110 कांस्टेबल्स, 398 वार्डन तैनात कर दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल के बाहर रॉन्ग पार्किंग, स्मूथ ट्रैफिक के लिए 17 इंस्पेक्टर और 65 वार्डन तैनात, जबकि शहर के अड्डा जहाज पर सर्कुलर अफसरान की निगरानी में 80 वार्डन तैनात किए गए हैं। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर 32 वार्डन को तैनात किया गया। दूसरी जानिब CTO सैयद हमाद आबिद ने लेडी वार्डन, असिस्टेंट और सीनियर लेडी वार्डन को ईद पर 5 छुट्टियां दे दी, जिस पर वार्डन में तशवीश की लहर पाई जा रही है।
ईद उल फितर की आमद है। शहर के तारीखी और सकाफती अनारकली बाजार में भी ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। बिल्कुल, खवातीन, बच्चे और नौजवान ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए अनारकली बाजार पहुंचे। ईद उल फितर आई, कोरोना से परेशान हाल चेहरों पर खुशियां लाई। हर तबके को मद्देनजर रखने वाले अनारकली बाजार में दिन भर ईद की शॉपिंग जारी और सारी रही। फैमिलीज की बड़ी तादाद अनारकली बाजार से खरीदारी में मसरूफ रही। मुश्किल फेस कर रहे थे, उससे आसानी मिलेगी। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह टाइम बढ़ने से आज जो रश ब्रेक आउट होगा तो लोगों को ज़ाहिर बात है उस तरह का SOPs फॉलो करने में आसानी भी रहेगी। लोग SOPs को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक, क्योंकि हर कस्टमर को ये होता कि हमने 5 बजे जाके जो है वो अपनी परचेजिंग करनी है। लेकिन अब क्योंकि टाइम बढ़ने की वजह से लोग जो है आफ्टर अफ्तारी जो है वो लोग ईजी होकर निकल सकेंगे। खरीदारी के लिए आए नौजवानों का कहना था कि अनारकली बाजार से उनकी कुव्वत खरीद के मुताबिक मलबूसात मिल जाते हैं। ईद उल फितर के बायस अनारकली बाजार की रौनक के दुबाला होने पर ताजिर भी खुश नजर आए। अब ये 3 दिन उन्होंने दिए, 10 बजे का टाइम दिया, रश होगा, इसमें दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है। अवाम आती है, अवाम को चाहिए कि रेसिपीज पे अमल करें। अनारकली बाजार की ताजिर बरादरी ने बाजारों और मार्केटों का दौरानिया रात 10 बजे तक बढ़ाने पर हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। ताजिरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ईद के बाद भी SOPs के तहत कारोबार चलाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मार्केट्स और बाजारों के साथ साथ शॉपिंग प्लाजों में भी ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। नन्हे नौनिहाल भी अपने बड़ों के साथ ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने सिद्दीक ट्रेड सेंटर पहुंच गए। नौजवान जीन्स, ड्रेस पैंट्स और शर्ट्स की खरीदारी करते रहे। ईद उल फितर ने शॉपिंग प्लाजों की रौनकें भी बहाल कर दी। जुमातुल मुबारक के रोज गुलबर्ग समेत शहर के दीगर इलाकों में वाक़ शॉपिंग प्लाजों में शहरियों का बेपनाह रश रहा। शहरियों की कसीर तादाद ने सिद्दीक ट्रेड सेंटर का भी रुख किया। बिल्कुल, यहाँ से स्टफ जो मिलता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, और ऐसा स्टफ जो है ये इस प्राइस पे किसी और लाहौर से नहीं मिलेगा आपको। शॉपिंग प्लाजों की रौनकें बहाल होने से ताजर बरादरी भी खुश नजर आई। सदर सिद्दीक ट्रेड सेंटर सैयद अजहर अब्बास शाह ने कहा कि ईद उल फितर की वजह से मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग प्लाजों की रौनकें बहाल हुई हैं। तिजारती सरगर्मियों की रवानी मुल्क की मैशत के लिए नेक शगुन है। मतलब पंजाब हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने टाइम बढ़ाया, और आज जो टाइम बढ़ाने की वजह से ये है कि कस्टमर को सुख का सांस आया और अब आराम रिम के लोग आ रहे हैं। जैसे कल तक बहुत रश एकदम पड़ता था, वो नहीं, अब इंशाल्लाह ताला ये 2 दिनों में काफ़ी बेहतरी आएगी और लोग जो यहाँ पे ताजर हैं वो खुशहाल भी होंगे। ताजर बरादरी ने पंजाब हुकूमत से अपील की कि ईद उल फितर के बाद भी SOPs के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि बेरोजगारी काम करने में मदद मिल सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद उल फितर के मौके पर बेकरीज और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए बेकरीज और जनरल स्टोर्स काम जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक ईद के अयाम में बेकरियां, जनरल स्टोर समेत अशिया ज़रूरिया की तमाम दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि बेकरियों और दीगर दुकानों को हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOP पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। ताहम हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो ईद के अयाम में गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, अपने घरों में रहते हुए खुद को और दूसरों को महफूज रखें। सरकारी सरपरस्ती के नोटिफिकेशन जारी करवाने के बावजूद टाइगर फोर्स बाजारों से गायब है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान टाइगर फोर्स के रजाकारों को मार्केट्स, मसाजिद और सुपर स्टोर्स के बाहर ड्यूटियां तफवीज़ की गई थी, लेकिन इस फोर्स के किसी टाइगर ने रजाकाराना ड्यूटी नहीं दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टाइगर फोर्स के रजाकारों को उनकी जिम्मेदारियों से न सिर्फ आगाह किया बल्कि नोटिफिकेशन जारी करके कैश भी फराहम की गई। टाइगर फोर्स के रजाकारों ने सुपर स्टोर, साजिद, मार्केट्स में कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कराना था। रजाकारों को रिहाइश गाहों के करीब मार्केट्स में ड्यूटी तफवीज़ की गई, लेकिन मजाल है कोई रजाकार अनारकली और उससे मुल्हिका बाजारों में कहीं देखा गया हो। दुकानदार कहते हैं जब से मार्केटें खुली हैं हमने टाइगर फोर्स का कोई रजाकार नहीं देखा। सुना था कि टाइगर फोर्स बनाई गई है, लेकिन कहीं नजर तो आ नहीं रही। यहाँ पे कोई टाइगर फोर्स तो नजर नहीं है, लेकिन जो बंद करवाने वाली फोर्स है वो पूरे अपने टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाती है बंद करवाने के लिए। उसके अलावा टाइगर फोर्स हमें तो कोई नहीं नजर आई। अभी तक तो उनकी कोई निशानी नजर नहीं आई है, कोई बंदा नजर नहीं आया है। देखो ना, आप कैपें भी बता रहे हैं, उनको कैप दी है, उनको वर्दी दी है ना, वर्दी में कोई नजर आ रहा है। नारकली और उससे मुल्हिका बाजार में रश की सूरत में बाजार के गार्ड ही कोरोना वायरस SOP पर अमल दरामद कराने में मसरूफ रहे। कैमरामैन राना अय्याज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हुकूमती दावों के बावजूद कोरोना वायरस से निबर्द आसमां डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी अमले को ईद पर भी एजाजिया ना मिल सका। कोरोना के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को 1 अप्रैल से एजाजिया देने का ऐलान हुआ, लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका है।
कोरोना वबा के दौरान मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमले को बुनियादी तनख्वाह के बराबर एहसासिया देने का ऐलान किया गया था। हुकूमत ने सिर्फ इन डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान को अहल करार दिया जो कोरोना वार्ड में हफ्ते के दौरान कम अज़ कम 48 से 84 घंटे ड्यूटी दे चुके हों। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना टेस्ट कराया। जराए के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। वाज़िया रहे कि चंद रोज कबल मियां शहबाज शरीफ की अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात भी हुई थी। ताहम मुस्लिम लीग नून के सदर ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी सरगर्मियां महदूद कर रखी हैं। इस्लामाबाद में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया जो कि मनफी आया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के पेश नजर अपनी सरगर्मियां मजीद महदूद करने का फैसला किया है। उमर असलम, सिटी 42। फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली पंजाब पुलिस के लिए IG पंजाब शुएब दस्तगीर का खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस की कारकर्दगी ने सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुहलिक वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर तैनात 500 एहलकार वबा का शिकार और 2 शहादत के रुतबे पर फायज हुए। IG पंजाब शुएब दस्तगीर का ईद उल फितर के मौके पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए खुसूसी पैगाम जारी। शुएब दस्तगीर का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान पुलिस फोर्स ने फराइज मनसबी की बेहतरीन अदायगी से सरफखर से बुलंद कर दिया है। खिदमत खल्क के बेमिसाल जज्बे और फर्ज शनासी के मुजाहिरे ने पुलिस फोर्स का मुस्बत इमेज उजागर किया है। पुलिस अफसरान ने इमदादी रुकूम की अदायगी के दौरान माजूर, बुजुर्ग और मुस्तहिक शहरियों की भरपूर खिदमत की। फराइज की अदायगी के दौरान कोरोना वायरस से 2 शहादतों के साथ 500 अफसरान और एहलकार कोरोना के शिकार हुए हैं। 100 के करीब अफसर और एहलकार सेहतयाब होकर दोबारा अपनी ड्यूटीज पर वापस आ चुके हैं। पुलिस अफसरान ने बूढ़ों की मदद की है, इसमें माजूरों की मदद की है। उनको कैश डिस्बर्समेंट के दौरान हमने लोगों को घरों से बेजा निकलने से रोकने के लिए अपने आप को खतरे के मुंह में डाला है, जिसके नतीजे में लगभग 450-500 के दरमियान पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए। उन 450-500 में से 100 के करीब लोग कोरोना से ठीक होने के फौरन बाद दोबारा ड्यूटी पे आए। IG पंजाब का कहना था कि पुलिस फोर्स इसी जज्बे के साथ जुमातुल विदा, चांद रात और ईद उल फितर पर हाई अलर्ट होकर फराइज सर अंजाम दे। IG पंजाब का मजीद कहना था कि फोर्स की बेमिसाल खिदमत और कुर्बानियों को वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के सामने उजागर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आटा चीनी चोरी के तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी। ऑपोजिशन लीडर का इल्जाम, कहा कौम को लूटने का लाइसेंस इमरान खान ने दिया, इस पर दस्तखत इमरान खान ने किए। चीनी चोरी करने वाले गिरोह के सरगना का नाम इमरान खान है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम को लूटने की इजाजत देने वाले वजीर आजम इमरान खान मुस्ताफी हों। रिपोर्ट में स्याह को सफेद साबित करने की कोशिश की गई है। इमरान खान ने पहले लूटने की इजाजत दी, फिर कहा जिन्होंने लूटा है उनको गिरफ्तार कर लो। शहबाज शरीफ का कहना था कि आटा चीनी चोरी के तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी, अब वो इस जिम्मेदारी को किसी और पर नहीं डाल सकते। मुल्क में चीनी का जखीरा था ही नहीं, फिर वजीर आजम ने इजाजत क्यों दी? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड और सेक्रेटरी खुराक की मुखालफत के बावजूद वजीर आजम ने चीनी की बरामद की इजाजत क्यों दी? कौम को 2 बार लूटा गया। चीनी की जखीरा अंदोजी और मकामी मार्केट में महंगी फरोख्त इमरान खान के जुराइम हैं। वजीर आजम इक्तसादी राब्ता कमेटी और काबीना के सरबराह के तौर पर फैसले के जिम्मेदार हैं। रिजवान नकवी, सिटी 42। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिन्ना हॉस्पिटल में महाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज ने मुलाजमीन में 3 माह के बोनसेस तकसीम किए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज की शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिन्ना अस्पताल आमद हुई। जेर इलाज मरीजों की अयादत की और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर मार्च, अप्रैल और मई में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले अमले में बोनसेस तकसीम किए गए। गौहर एजाज का कहना था कि तकरीब का मकसद कारकर्दगी की बिना पर अमले में इनामात तकसीम करना है। अस्पताल में खुसूसन डायलिसिस सेंटर में मरीजों का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल का हर शोबा इसी तरह मरीजों की खिदमत में मशगूल है। आप सबको जो है मुबारक पेश करता हूँ कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के
अपनी ना सिर्फ अपने फ़राइज़ अंजाम दें, बल्कि आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो आपको जो है वो एक रुतबा मिला हुआ, उस रुतबे की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। तकरीब में MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान समेत दीगर अमले ने भी शिरकत की। गौहर एजाज का मजीद कहना था कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिल जोई से मरीजों की मदद करनी होगी। कोशिश है कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को मुमकिन सहूलियात भी फराहम की जाएं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ बसाम सुल्तान, CD42। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए विफाक की आलमी बैंक के हवाले से सिफारिशात मंजूर। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी और माली मुआवनत के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आलमी बैंक की जानिब से सरमायाकारी करने का ऐलान किया था, लेकिन आलमी बैंक की पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मुआवनत के लिए काबीना की मंजूरी मशरूत थी। ज़राए का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद अब पंजाब हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर आलमी बैंक से मुआवनत लेगी। हुकूमत पंजाब पायदार बुनियादी ढांचे और अपने शहरियों को पानी और सफाई, गरीबों के लिए सस्ती रिहाइश समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी वाले शहरों के क़याम का मंसूबा आलमी बैंक के ताउन से बनाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने द मोनूमेंट्स ऑफ लाहौर किताब की रनुमाई कर दी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर की यादगार इमारतों की तारीख को महफूज बनाने के लिए किताब मुरतब करने पर महकमा आर्कियोलॉजी हुकाम की काविश हो रहा है। सूबाई वज़ीर यूथ अफेयर, सियाहत, स्पोर्ट्स और आर्कियोलॉजी तैमूर भट्टी ने वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को किताब पेश की। किताब में लाहौर की 83 यादगार इमारतों की तारीख को महफूज किया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला का कहना था कि पाकिस्तान, खुसूसन लाहौर की तारीखी इमारतें हमारा काबिल कदर और मुनफरद असासा हैं। लाहौर आर्कियोलॉजिकल कल्चर और फ़न तामीर में इम्तियाजी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि किताब नई नस्ल को लाहौर की सकाफत, फ़न तामीर और तारीख से रोशनास करने में मददगार साबित होगा। बिलाशुबा लाहौर में माजी भी फ़न सकाफत का मरकज़ रहा है। आज भी लाहौर की तारीखी इमारतें मकामी लोगों के साथ साथ सियाहों के लिए कशिश का बाइस हैं। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि यह किताब नई नस्ल को तारीख से जोड़े रखेगी। जो कौमें माजी की दरख्शां रवायात को भूल जाती हैं वो अपना रास्ता खो देती हैं। माजी की ताबिंदा रवायात को जिंदा रखना ही जिंदा कौमों का शेवा होता है। कोरोना बहरान, पंजाब हुकूमत को पार्टी की मदद लेने का ख्याल आ ही गया। लाहौर समेत पंजाब भर में पंजाब हुकूमत तंजीमी सतह पर कोरोना बहरान से निमटने के लिए पार्टी की मदद लेगी। कोरोना बहरान से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत पार्टी की भी मदद लेगी। सेंट्रल पंजाब में इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए PTI क़यादत के साथ मिलकर काम करेगी। पार्टी क़यादत मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमाआत में SOPs पर अमल दरामद कराएगी। मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पार्टी क़यादत और वर्कर्स मिलकर इंतजामिया के साथ काम करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईद उल फितर की तातीलात में भी गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब के 10 अजला में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ शहरों में छुपाई गई गंदम कब्जे में ले ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सख्त क्रैक डाउन जारी है। उन्होंने कहा कि गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। अब तक मजमूई तौर पर 90,000 से ज़ायद गंदम की बोरियाँ कब्जे में ली गई हैं। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में जुम्मतुल विदा मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नमाज जुमा के इज्तिमाआत में कोरोना वायरस से निजात, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिद शोहदा में नमाज जुमा 1:30 पर अदा की गई। मार्केट्स खुलने पर मस्जिद शोहदा में नमाजियों की तादाद में इजाफा हुआ है। नमाजियों के लिए साइबान लगाकर मस्जिद के बाहर इंतजाम किया गया। इंतजामिया और पुलिस नमाजियों से SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक रही। मस्जिद में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए निशानदही की गई। नमाज जुमा मस्जिद में फर्श पर अदा की गई। निशानदही के मुताबिक मस्जिद में 400 नमाजियों की गुंजाइश थी। मस्जिद के दाखिली रास्ते पर सैनिटाइजर टनल नस्ब की गई। फेस मास्क के बगैर नमाजियों को मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया गया। मस्जिद के बाहर पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इन्फोर्समेंट स्टाफ की ईद की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। MCL रेगुलेशन इन्फोर्समेंट के अमले को ईद के अयाम में हाजिर रहने का हुक्म दिया गया है। MO रेगुलेशन जुबैर भट्टू की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक MCL रेगुलेशन इन्फोर्समेंट स्टाफ होम क्वारंटीन के दौरान महकमे सेहत के साथ मिलकर खिदमात सरंजाम देगा।
कोरोना वायरस के शिकार शहरियों को घरेलू करंतना की सहूलत के पेश नज़र MCL ने फोकल पर्सनस नामजद कर दिए हैं। इलामा इकबाल जोन की 41 यूनियन काउंसिल में 6 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर उस्मान जुल्फ़िकार 16 यूनियन काउंसिल में महकमा सेहत और दीगर महकमों की मुआवनत करेंगे। 5 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा ठप। फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए फी स्कूल 5 लाख रुपए स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे। स्कूल सरबराह बगैर इजाज़त 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। स्कूल सरबराहान बिड के जरिए 5 लाख रुपए तक का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा सकेंगे। एक ही कंपनी की जानिब से 40 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की दरख्वास्त आने पर बिड को रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अभी तक 100 में से सिर्फ 5 स्कूलों में ही फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए बिड दोबारा खोली जाएगी। कोरोना के बायस अथॉरिटी को काफ़ी मसाइल का सामना है। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट और T20 स्क्वाड की तश्कील पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। 30 से 35 खिलाड़ियों को कैंप में तलब किया जाएगा। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करने बारे सिलेक्शन कमेटी के राब्तों का आगाज हो गया है। सिलेक्टर्स ने अहम टूर के लिए टेस्ट और T20 स्क्वाड की तश्कील पर इब्तदाई मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक कैंप के लिए मुमकिन खिलाड़ियों के इंतखाब पर हतमी मुशावरत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। जून के शुरू में लगने वाले तरबियती कैंप में 30 से 35 खिलाड़ियों को तलब किया जाएगा। प्लान के मुताबिक टेस्ट और T20 के 25 खिलाड़ियों को एक साथ इंग्लैंड भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम 21 खिलाड़ी कैंप का हिस्सा होंगे, जबकि फवाद आलम, बिलाल आसिफ, इमरान खान सीनियर को टेस्ट स्क्वाड के लिए कैंप में तलब किया जाएगा। दूसरी जानिब T20 स्क्वाड के लिए मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज के साथ साथ उस्मान कादिर, खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली के नामों पर भी गौर किया जाएगा। राय के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप मुलतवी होने की सूरत में शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज का केस कमजोर पड़ सकता है। मुमकिन दौरा इंग्लैंड में कौमी टीम ने 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलना है। मुजवजा प्लान के मुताबिक कौमी टीम जुलाई के अवाइल में इंग्लैंड रवाना होगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का ईद के बाद ऑनलाइन मुकाबले कराने का ऐलान। फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुकाबले 28 और 29 जून को होंगे। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी अमजद अमीन बट के मुताबिक आलमी इवेंट्स की तैयारी के लिए खिलाड़ियों पहले से घरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फेडरेशन की हिदायत पर कौमी और सूबाई टीमों के खिलाड़ियों को जिले एसोसिएशन ने सामान फराहम किया था, जबकि फेडरेशन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का जायजा भी ले रही है। वेट लिफ्टिंग के ऑनलाइन मुकाबलों में मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऑनलाइन मुकाबलों के फातहीन को मेडल्स भी दिए जाएंगे। सेक्रेटरी MP, DD और सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेर दिल कराची तैयारा हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं। वो आज सुबह लाहौर से कराची के लिए रवाना हुए थे। खालिद शेर दिल के जख्मी होने की खबर सुनकर चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत कई आला अफसरान उनके घर पहुंच गए। खालिद शेर दिल के खानदानी इजराय का कहना है कि उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि कराची में मलेर छावनी के CMH हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।